दोस्तों 15 दिसंबर 2025 सोमवार सफलता एकादशी व्रत के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। बन जाओगे आप करोड़पति, क्योंकि इस बार 15 दिसंबर 2025 सोमवार सफला एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे योगों का निर्माण हो रहा है और जो बहुत दिनों बाद आ रहा है, इसलिए इस आपको इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को एक चुटकी देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 15 दिसंबर आज 2025 सोमवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और आपको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिलता है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना और उसके बाद आप करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में खुशहाली, शांति और पैसे की इतनी बरकत आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्या आपके घर में क्यों चल रही है आपको ये पता भी नहीं होगा, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, शांति शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, और भी कोई दोष हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर इस उपाय को करने के लिए आपने दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं है। 15 दिसंबर 2025 सोमवार एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। अब हम समझाते हैं इस उपाय को हमें किस किस समय करना है। तो सबसे पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि एक छोटी चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है, किसको कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी बात है कि एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह इसलिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं और उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। यह आपको कोई बड़ा काम नहीं है जो कि ना हो पाए। ये आप सब इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है, तो देखिए यहाँ पर सीधी बात है कि एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो है यह इसलिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपको कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा उसको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपको कोई बड़ा काम नहीं मिल पा रहा है जो कि हो आपसे नहीं पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार के मनोकामना के लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह हर व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को दुख, दर्द, घर में दोष, शांति, कलह है। तो आप छोटा सा उपाय हल्दी वाला जरूर करके देखिएगा। दोस्तों, आपको बहुत फर्क लगने वाला है। यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं वह इस एक हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, यह वह व्यक्ति इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को सोमवार के दिन जरूर करे, क्योंकि इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 दिसंबर 2025 सोमवार एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब समझ लेते हैं कि एक चुटकी सी हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो आपको आज मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा वीडियो, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों, 15 दिसंबर 2025 सोमवार एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको कैसे करना है। इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको कैसे करना है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 15 दिसंबर 2025 सोमवार दिन किए जाने वाले एक छोटी हल्दी वाले उपाय आप जो कर लेते हो उसके घर में सुख शांति जरूर आती है। देख लेते हैं इस उपाय को कैसे करना है। आपको
सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा, जब आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर ले। किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाए, आपको कहीं काम से जाना है, तो इस उपाय को आप नहीं कर पाए, तो कहीं काम से जाना है और काम की वजह से आप उपाय ना कर सके, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम का। प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है, यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे का समय होता है, ताकि हम इस उपाय के लिए कर सकें। समय पता लग जाएगा। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का समय होता है। शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है प्रदोष काल। इस समय के बीच में आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय कर सकते हैं। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ तक यह पसंद ज़रूर करेंगे कि हम तो नौकरी पर हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो हम ये उपाय कब करें। तो आपको मैं बता देती हूँ। हम अपनी ड्यूटी जाते हैं और आने में देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आने में देर हो जाती है, तो आप शाम के 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते, तो आप 7 या 8 बजे तक भी इस उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार आता है। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को कर लेना। कोई भी उपाय आप कर सकते हो कभी भी। और सोमवार के दिन बस कोशिश करना कि इस समय थोड़ा मतलब अंतर्मन से साफ होना चाहिए। आप किसी कारणवश अगर आप ना कर पाओ, तो फिर आप थोड़ी देर से भी इसको कर सकते हो। उसका उपाय करने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जब भी पौष सोमवार एकादशी का दिन पड़े, तो आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपया पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं मिल पाता, मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं। इस एक छोटा सा हल्दी चुटकी वाला उपाय आप ज़रूर करिएगा। देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने परिवर्तन आने वाले हैं दोस्तों। आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके जीवन में धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप कोशिश बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी में सफलता मिलती है, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन नहीं मिल पा रहा है, तो आपको यह छोटा सा उपाय सोमवार एकादशी को ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। और आपको 15 दिसंबर 2025 सोमवार के एक दिन एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह जला देना होगा। आपकी हर मनोकामना पूरी और इस उपाय को करने से धन बरसेगा। आपके घर में चालू हो जाएगा धन आना, आपके घर में बढ़ती चली जाएगी बरकत, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बरसने वाली है। तो हल्दी को देखने में साधारण सी लगती है, आपके रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। यह आपके धन को बढ़ाएगी और आपके घर में धन को लेकर आएगी और धन में आपकी वृद्धि भी करेगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है आपके विष्णु भगवान से और यह सुख को ठीक करने का भी काम करती है, धन में वृद्धि लाएगी आपके दोस्तों। ये विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है और धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है।
अब जिन लोगों के लिए लोगों के जीवन में या जिन लोगों के घर में पैसे की कमी लगातार है, घर में पैसा आ नहीं रहा, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, उन्हें तो हमेशा हल्दी से जुड़े उपाय करने चाहिए, क्योंकि हल्दी ही है जो आपके जीवन में तुरंत पैसा को लाती है और अचानक से भी आप धनवान बन जाते हैं। साथ ही साथ जब भी हल्दी का उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप कभी भी आपको जीवन में पैसे की कमी नहीं होती, कभी भी आपको आपकी तिजोरी धन की कमी नहीं होगी। अब सोमवार सफलता एकादशी व्रत का जो दिन है, यह देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से और हल्दी के इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रात रात आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन जाओगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता देंगे, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन सुख आना शुरू हो जाता है। आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन जाओगे। जीवन में आपके सुख आना शुरू हो जाएगा। अब आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप अपनी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करते हैं, आपको धन सुख वैभव यह सब कुछ आसानी से मिल जाता है। जीवन में आप इतने आगे जाते हैं कि कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दिन पर दिन आपके जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इस उपाय को करने से धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी, सुख समृद्धि की में वृद्धि होगी और साथ ही साथ आपके घर में इतनी तेजी से आपका पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यहाँ पर सीधे सीधे श्री विष्णु हरि प्रिय जो प्रसन्न होते हैं, जैसे ही आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी जी आपके तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही विष्णु की कृपा हासिल करते हो आप, माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको आपको क्या करना है, आपको कोशिश करें कि सोमवार के दिन सबसे पहले तो आप पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के वस्त्र तो आप पीले रंग के कपड़े पहने। अगर नहीं हो तो कोशिश करें कि कोई हल्का रंग भी आप उस दिन पीला पहन सकते हैं, सफ़ेद नहीं पहनना, परंतु पीला रंग जो होता है ना, वह बहुत उत्तम होता है सोमवार के दिन। तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है, चलो। तो आपको सोमवार के दिन तो आपको करना क्या है, हल्दी से कौन सा उपाय करना है कि आपका भाग्य चमकेगा, सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। आपको आपके हाथ में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, पिसी हुई आपको हल्दी लेनी है। सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा आपको जल डालना है और इसका गाढ़ा बना लेना है, घोल बना लेना है। अब आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, एक देसी घी का दीपक जला ले श्री हरि विष्णु श्री हरि विष्णु के सामने, और जो हल्दी का तिलक है, हल्दी का पेस्ट आपने तैयार करा है, उसका तिलक आपको भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना है, हल्दी का तिलक। अब जब आप श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर लेंगे, जैसे भी आप करते हैं वैसे पूजा कर लें। हल्दी का तिलक सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाएं और फिर इस हल्दी का तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर लगाना है, 2 जग लगाना है, 2 बार लगाना है, अपने माथे पर, अपनी कलाई पर। हरि विष्णु से कहना है कि मेरे भाग्य को चमकाना, मेरी सोई हुई किस्मत को आप जगा देना और अपनी कृपा मुझ पर बरसा देना। बस इतना कह दीजिए और ये एक मंत्र आपको बोलना है, अगर आपके ध्यान में है तो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इतना ही सोमवार के दिन कर लीजिए। हल्दी के इस उपाय को जैसे ही आप करोगे, श्री विष्णु की कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। जो अड़चन आई है वो सब आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बस छोटा सा उपाय आप कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, आपकी सारी अड़चन दूर हो जाएगी, आपके घर में रातों रात पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इस उपाय को करोगे, सबसे पहली बात कि आपके घर में अगर आपके आसपास भी कोई बुरी शक्ति है, तुरंत दूर हो जाएगी। जहाँ हल्दी होती है वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं रुक सकती। तीसरी चीज़ की नज़र दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। जैसे ही हल्दी का उपाय, तीसरी चीज़ नज़र दोष, वो भी दूर चली जाएगी। हल्दी का उपाय करेंगे तो आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाएगा, तो जीवन में समृद्धि धन पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम हल्दी का उपाय है, जिसने किया उसे पता है, जिसने नहीं किया वह इस उपाय को करे, प्रैक्टिकल करके देखे और खुद इसका चमत्कार देखे, क्योंकि यह उपाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको इस उपाय को करना है। तो पहला उपाय है
जो मैंने आपको बताया इसे पूरी श्रद्धा से करें। अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। पैसों को लेके आप बहुत परेशान हैं तो बेफिजूली खर्च आपकी ज़िंदगी में हो जाता है, तो सोमवार के दिन यह उपाय आपको ज़रूर करके देखना है और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।